मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो M1 का टॉपिक है, मैथमेटिक 1 इंजीनियरिंग में आता है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार जो भी चीजें यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके एग्जाम में आता जाता है, हर बार आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, हर बार आता है, कम से कम 5 टाइम्स तो आया होगा। सारी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम में आप कोई सी यूनिवर्सिटी लो, उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। M1 में मिलेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको ये। तो इसको आज हम इसका प्रूफ करेंगे ना। इसका मीनिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, कि बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं क्या होता है। आपको पता है कि बीटा को डिनोट करते हैं हम बीटा mn से, ये पता है ना। ये किसी नोटेशन है, नोटेशन ऑफ बीटा फंक्शन, यहां पे सबको पता है। उसके बाद गामा एन को किसी डिनोट करते हैं गामा एन को, ये क्या बन जाता है हमारे पास गामा फंक्शन। यहां तक सबको पता है। बीटा एम एन करते हैं बीटा एम एन से, गामा करते हैं गामा एन से, ठीक है जी। उसके बाद क्या करता है, इनके बीच में रिलेशन बतानी, ये वाला रिलेशन, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन बिटवीन द रिलेशन, ये वाला रिलेशन आपको बताने के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है वो हम आपको बताते हैं। बीटा m, n किसी को होता है गामा m डिवाइड बाय गामा n प्लस, ये रिलेशन है भाई, इतने इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना ये। हर बार हर यूनिवर्सिटी में, मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन तो आता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्यों है हम ये भी देखेंगे पहले। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्यों है, क्योंकि यदि आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको गामा की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू आपको यदि पता है तो आप बीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो बीटा फंक्शन की। यदि आपको गामा फंक्शन की वैल्यू का पता है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप बीटा एम एन की वैल्यू निकाल सकते हो। इतने बड़े रिलेशन है। देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ गामा एन। गामा एन डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x और साथ में रहता है x रेज़ टू पावर n माइनस 1 to x और n ग्रेटर देन g। ये होती है हमारी गामा एन की डेफिनेशन। हम यहां क्या पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे रिलेशन बनाने के लिए। तो सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू y से। ये हम ये सब आपको याद रखना पड़ेगा भाई। क्या स्टेप है ये? पुट x इक्वल्स टू y से। तो इसमें यदि ये वाली x की वैल्यू को पुट कर देंगे y स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगी, तो साथ में डेरिवेटिव भी करेंगे, डेरिवेटिव बन जाएगा 2y t, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव भी कर दिया। तो लिमिट क्या रहेगी, लिमिट चेक करेंगे 0 पे, तो 0 बन जाएगी लिमिट, यहां पे निकालते हैं 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। जब x की वैल्यू इंफिनिटी है तो y की वैल्यू भी अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो जाएगी, है ना। लिमिट सेम रहेगी, बस डेरिवेटिव यहाँ पे चेंज आएगा, डेरिवेटिव है ना। तो ये वाली सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, गामा एन क्या बन जाएगा 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर, फिर x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर और साथ में क्या है
n-1 और dx की वैल्यू है 2y तो d। हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आपने वाई स्क्वायर पुट कर देना है, यदि डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव के लिए पुट कर देंगे, बस ये काम करना है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये 2 आगे लेके आएंगे, 0 से इनफिनिटी एज इट इज, e रेज़ टू पावर y स्क्वायर भी एज इट इज। अब देखो ये y स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा y रेज़ टू पावर 2n-2 और ये क्या है y है इनटू t। यहां तक सब क्लियर हो गया। अब ये क्या है, इसकी पावर कितनी है, y की वैल्यू 1 है, पावर 1 है, तो यदि बेस सेम होता है, ये वाला बेस यदि सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये सब हम यही करेंगे, यहां देखा तो y 2n-2 प्लस ये वाला प्लस है ना, तो प्लस 1, तो क्या बन जाएगा y रेज़ टू पावर, यहां से कैंसिल हो गया 2n-1, ये वाली वैल्यू है ना। तो यहां पे क्या लिख देंगे, इस वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, y रेज़ टू पावर 2n-1 डॉट dy। यहां तक यदि किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। सबसे पहले क्या किया हमने, गामा एन डेफिनेशन लिखी, उसमें पुट किया x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यहां तक सबको पता चल गया। फिर dx वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे dx था, निकाल ली। फिर 0 से इंफिनिटी, फिर इसमें सारे के सारे वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद इस वाले को इस वाले कंबाइन कर लिया, ये हमारा, तो ये क्या बन गया, गामा एन हमारे पास इस तरह से है ना। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, गामा एन को भी इसको भी बना लेंगे, ये भी सेम बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, गामा एन इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, बस आपने क्या करना है, वेरिएबल को चेंज कर देना है ना। जैसे हमने x में लिखा था, यहाँ पे y पुट कर दे, अब x की जगह z पुट कर देंगे, तब हमारा क्या बन जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर y रेज़ टू पावर, यदि यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, यदि n है तो n बन जाएगा, 2m माइनस y नहीं आएगा, क्योंकि ये यदि आप z में लिख रहे हो तो यहाँ पे z ही जाएगा, dz जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इस वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए हमने x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर पुट किया था, इस वैल्यू बनाने के लिए हमने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तब हमारा गामा m क्या बन गया, ये वाले वैल्यू। अब हमारे पास रिलेशन क्या थी, रिलेशन ये थी कि जो बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो किसी को लाती है, गामा एम डिवाइड बाय गामा एन, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई और ये वाली वैल्यू आ गई, मींस ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। आपको बस ये वाली कैलकुलेट करनी है और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तब देखो क्या करेंगे, अब इस वाली वैल्यू को कैसे करेंगे, दोनों प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट कर देंगे, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास रिलेशन में क्या था, दोनों का प्रोडक्ट था, हम प्रोडक्ट करेंगे। गामा एन प्रोडक्ट करेंगे 2 into 2 raised to 0 raised to 0 से इंफिनिटी e raised to power minus y square y raised to power 2n minus 1 और साथ में dy, और सेकंड क्या है, ये वाली वैल्यू है 2 0 से इंफिनिटी e raised to power minus z square, के बाद है z raised to power 2m minus 1 into t। यहां तक सब क्लियर हो गया। हमने क्या किया, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को प्रोडक्ट में लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस वाले टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां पे क्या है, ये नोट आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज कांस्टेंट। यहां पे क्या गिवन है, लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी कांस्टेंट लिमिट से। इसका मतलब क्या होता है,
कि हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, इसको आगे ले सकते हैं। कैसे? देखो, यदि आपके पास 0 से 1 x डॉट dx है तो इसका आंसर क्या बनेगा? x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से। यदि हम इस वेरिएबल को चेंज कर देते हैं y में, तभी हमारा आंसर क्या बनेगा? एक सेम आंसर बनेगा। इसका मतलब क्या है? यदि लिमिट कांस्टेंट्स हैं और फंक्शन सेम है, यहाँ पे बिल्कुल सेम वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? सेम बनेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट कांस्टेंट है तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कंबाइन करेंगे गामा n 4 इंटू 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हमने इस वाली वैल्यू को और इस वैल्यू को कंबाइन कर लिया और साथ में क्या बन जाएगा? y रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 ये टर्म बन जाएगी और z रेज़ टू पावर 2m माइनस 1 इंटू dy और dz ये बना दिया। हमने क्या किया? इस वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू बना दिया। कैसे बना दिया? क्योंकि लिमिट क्या है? कांस्टेंट इंटीग्रेशन की, तो हम लिमिट को कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने लिमिट को कंबाइन कर लिया। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है? अब हम क्या करेंगे? इसको और सिंपलीफाई करेंगे, ये वाली वैल्यू को सिंपलीफाई करेंगे, इनको सिंपलीफाई करेंगे। कैसे सिंपलीफाई करेंगे? आपको पता है पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं? यदि आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सेंटर हमारे पास क्या है? 0 0 और रेडियस r है, तब ये इक्वेशन बनती है सर्कल की। तो हम यदि यहाँ पे प्रूव करेंगे x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा, तो यहाँ पर करते हैं तो पहले सेम बनेगी। इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। साथ में हमें क्या चाहिए? dy चाहिए, dz चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या? इसको हम क्या करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे हम, यहाँ पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास, z स्क्वायर यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख देंगे? z स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? वो थीटा आ जाएगा, यहाँ पे z ये आ जाएगा। फिर हमने किसकी वैल्यू चाहिए? इस वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए, dy और dz की वैल्यू चाहिए। यदि आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे सर्कल इक्वेशन को, तो क्या बन जाता है हमारे पास? r d r d थीटा बन जाता है। ये कैसे बनता है भाई? ये हम बताएंगे, जैकोबियन से बनता है। जैकोबियन से बनता है ना। जैकोबियन हम नेक्स्ट यूनिट में करवाएंगे आपको, जैकोबियन क्या होता है और जैकोबियन से वैल्यू, इसकी वैल्यू को इस वाले को, मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैकोबियन से होते हैं। तो ये सब आपको याद करना है। क्या याद करना है? dy और dz की वैल्यू क्या बनेगी? r dr d थीटा की वैल्यू बनेगी। z की वैल्यू क्या बनेगी? r cos थीटा, y की वैल्यू क्या बनेगी? r sin थीटा। उसके बाद देखो आप, अब लिमिट भी आपको बता दीजिए कि लिमिट क्या होगी। लिमिट क्या होगी इसके अकॉर्डिंग यदि हम लिखेंगे तो जो r की जो लिमिट होगी वो 0 टू π/2 नहीं, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी होगी, और जो थीटा की जो लिमिट होगी वो क्या होगी? 0 टू π/2। क्यों होगी? क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ये सर्कल है। सर्कल को यदि हम एक्सपेंड करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट की तरफ आप इसको लेके जाओगे, तब क्या बनेगी? उसकी जो लिमिट है 0 से π/2 बन जाएगी थीटा की लिमिट, और जो r लिमिट बन जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ये आपको याद कर लेंगे, इतना स्टेप ये आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आया, ये बाद में आएगा, जैकोबियंस में आएगा। जैकोबियंस में हम इसको ज्यादा डीपली पढ़ेंगे कि ये कैसे बना, क्यों बना, है ना। तो उसके बाद क्या करना है? ये वाली सारी की सारी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। पुट करेंगे हम गामा n इक्वल्स टू 4 है हमारे पास, 0 से लिमिट बना देंगे r की, 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर, ये क्या बन जाता है हमारे पास? r माइनस r स्क्वायर बन गया। ये y क्या बन जाएगा? r sin थीटा
पावर में कितनी है 2n-1 है। फिर z क्या हमारे पास r cos थीटा, पावर में क्या है 2n-1 है। फिर dy dz की वैल्यू क्या है, dy dz की वैल्यू है हमारे पास r dr और d थीटा। और साथ में क्या है ये वाली लिमिट भी चेंज करेंगे, ये वाली हमारी मिल जाएगी 0 से पाई। यहाँ तो सबको वैल्यू हो गया। हमने क्या किया है इस वाली इक्वेशन से ये पोलर कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, लिमिट को चेंज कर दिया, इस प्रोडक्ट को हमने r लिख कर दिया। यहाँ तक ये स्टेप आपको याद करना है, एक नंबर करना है, नोट कर लो। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आर वाली जिसमें आर है उसको एक साइड लेके जाएंगे, इसमें थीटा उसको एक साइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 0 से इंफिनिटी 0 से π/2 e raised to power minus r square। r की वैल्यू r यहाँ से क्या बन जाएगा 2n-1 और साथ में बन जाएगा साइन थीटा की पावर क्या बन जाएगी 2n-1। फिर सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे r की वैल्यू क्या बन जाएगी 2m-1 और cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी 2m-1 और ये r एज इट इज है, dr है d थीटा। यदि आप रिवर्स भी कर सकते हो इसको, कोई बात नहीं, d थीटा dr यहाँ भी ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, भी हो सकता है वैसे d थीटा। ठीक है जी। उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे 0 से इंफिनिटी 0 से π/2। अब r वाले को एक साइड लेंगे e टू पावर माइनस r, ये भी आज r की वैल्यू ये भी r है और ये भी r है, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे कंबाइन करके दिखा देंगे r टू पावर 2n-1 r टू पावर 2n-1 और r टू पावर 1। यदि आप इन तीनों को कंबाइन करोगे बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। r टू पावर 2n माइनस का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा और ये r है 1 बन जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे r टू पावर 2n माइनस ये वाला बन जाएगा। हमने क्या किया इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को कंबाइन कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू लिखी, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। क्या वैल्यू बनेगी r टू पावर 2n प्लस 2n माइनस और साथ में क्या बनेगा साइन थीटा की वैल्यू एज लिखेंगे 2n-1 cos थीटा की वैल्यू एज लिखेंगे 2n-1 और d थीटा d। ये वाला उसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे इसको अलग अलग कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे, थीटा वाले को एक साइड ले लेंगे r वाले को एक साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 0 से इंफिनिटी e raised to power minus r square r raised to power 2m plus 2n plus m minus 1। उसके बाद dr इंटीग्रेशंस टू अंदर लेके चले हम 0 से π/2 साइन थीटा पावर 2n-1 और cos थीटा पावर 2m-1 d थीटा। हमने क्या किया बस इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, r वाले को एक टर्म में ले लिया और थीटा वाले को एक टर्म में ले लिया। ये क्यों किया है अब आपको बताएंगे। यहाँ पे एज हमारे पास गामा n गामा n गामा n गामा n n गामा n और यहाँ पे भी सेम एज इट इज n गामा n। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी हमारी, इस वाली वैल्यू की को हम क्या लिख सकते हैं और इस वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। अब आपको पता होगा कि जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है जो उसकी वैल्यू क्या होती है बीटा
एम एन की जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू साइन को पुट करने के बाद तो वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, यही वाली वैल्यू बनती है 0 से π/2 2 आ गया। उसके बाद साइन थीटा पावर 2m n माइनस n माइनस कोस थीटा 2m माइनस 1 साथ में डी थीटा। ये वाला एक रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। यदि कोई बच्चा याद नहीं कर पा रहा तो इस वाली वैल्यू में पुट कर देना है बीटा एम एन। यदि आपको डेफिनेशन पता है तो क्या होता है 0 से इंफिनिटी x रेज टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx वेयर m और n इस वाली वैल्यू में पुट कर देना आपने x इक्वल्स टू r कोस x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दोगे इस वाले एक्सप्रेशन में या इस वाले रिजल्ट में आप ये पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू ये बन जाएगी इससे। ये हम पहले करवा चुके हैं, पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस वाले की वैल्यू आपके पास आ गई है, इस वाले की वैल्यू क्या होती है तो आपको पता ही है कैसे पता है। देखो इस वाले की वैल्यू क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे बीटा एन, ये वाला से लिख देंगे। उसके बाद ये वाली वैल्यू रहेगी। अब इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा कि गामा एन है हमारे पास, क्या बनता है वो 2 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर, वहां पे क्या था y स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है y रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 इंटू डी वेयर n ग्रेटर देन g। ये वाला था ना रिजल्ट, हमने इससे पहले किया था। गामा एन रिजल्ट ये थी गामा एन डेफिनेशन। यदि हम यहाँ पे y की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे r स्क्वायर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पुट y इक्वल्स टू r स्क्वायर फर्स्ट में, सेकंड में n को क्या रिप्लेस कर देंगे n प्लस m, तब क्या वैल्यू बन जाएगी, तब यही सेम वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा गामा n प्लस m क्या बन गया 2 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस r स्क्वायर, और r रेज़ टू पावर क्या था 2n माइनस 1 था, तो यहाँ पे क्या होगा n प्लस m हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2n या 2n माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा d। ये वाली वैल्यू किस वैल्यू बन गई, जैसे हमने ये वाली वैल्यू कर दी गामा n की वैल्यू यहाँ तक जो ये वाली वैल्यू लगी पास, उसमें हमने क्या किया y को r स्क्वायर पुट कर दिया है ना, और सेकंड में क्या पुट कर दिया y को r पुट कर दिया, और यहाँ पे n को क्या कर दिया n प्लस n रिप्लेस कर दिया। यही था ना e रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर था, तो r में रिप्लेस कर दिया, तो स्क्वायर में 4 आ गई, तो ये बन गया आपका। अब ये वाली वैल्यू क्या बन गई, ये वाली सेम वैल्यू बन गई गामा n प्लस, और ये क्या था बीटा। अब क्या इसको नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा बीटा एम एन से होगा गामा एन डिवाइड बाय एन प्लस एन। ये आपकी वही रिलेशन बन गई जो आपने दिखानी थी, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये वाला बीटा है, ये वाला गामा फंक्शन है ना। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है भाई, इसमें हमने क्या क्या किया स्टेप्स लिखेंगे हम, इसको सोल्व करने के हमारे पास स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ये पेपर में हर बार आती है स्टेप्स। देखो पहले स्टेप में क्या किया, डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन ऑफ गामा एन, फिर पुट किया इसमें, पुट क्या किया x था जो x इक्वल्स टू y, ठीक है। फिर आपने क्या किया ऐसे डेफिनेशन ऑफ गामा एन बनाया, पुट किया x इक्वल्स टू z, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड में आपने क्या लिखा, थर्ड में दोनों का क्या प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट ऑफ गामा एन एंड गामा एन।
फिर एक कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पे, लिमिट क्या थी, लिमिट कॉन्स्टेंट्स हैं, लिमिट्स आर कॉन्स्टेंट्स, तो इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह कंबाइन, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया आप लोगों ने, फोर्थ स्टेप में उनको सेपरेट कर दिया और पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में आपने उसको चेंज कर दिया। उसके बाद फिर फिफ्थ में क्या किया, फिफ्थ में उनको सेपरेट करके वैल्यू लिख दी, सेपरेट में क्या होता है, गामा n प्लस n की वैल्यू को आपने डिफाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू स्टेप 1, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग आपने उसको चेंज कर लिया। 6 में देखो जो बीटा एम एन की जो डेफिनेशन थी वो अप्लाई कर ली। इसलिए इसमें देखो जहां पे पुट किया था हमने x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर हमारे पास क्या बन गया, 7th में आपके पास आ गया रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये आपको रिलेशन मिल गया बिटवीन बीटा एंड n इक्वल्स टू दिस, ये आपकी रिलेशन होगी। ये किसके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं रिलेशन ये स्टेप है हमारे पास रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये इस रिलेशन स्टेप है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। आई होप सबको समझ में आया। इतनी डीपली हमने करवा दिया, ये इतना एक एक स्टेप को हमने एक्सप्रेस कर दिया है, एक्सप्लेन करते हर स्टेप को हमने एक्सप्लेन कर दिया और बाद में इसके स्टेप्स भी हमने आपको दिखा दिया, तो हर बच्चे को समझ में आ जाएंगे। तो हर बच्चे के मार्क्स आएंगे इसमें। बहुत ही बड़ा टॉपिक है भाई, हर बार आता है। हमने बहुत डीपली और बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।